हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी, एक मजेदार सी कहानी। तो बच्चों, आप लोगों को महात्मा बुद्ध के बारे में तो पता ही होगा कि महात्मा बुद्ध क्या व्यक्ति थे, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, उन्होंने हमें क्या क्या सीख दी है। तो चलिए अब हम लोग इनकी और अंगुलीमाल की कहानी पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6, बुद्ध और अंगुलीमाल कहानी, अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों देखिए, यहाँ महात्मा बुद्ध का इसमें एक चित्र दिया हुआ है। महात्मा बुद्ध क्या कर रहे हैं? वेरी गुड, महात्मा बुद्ध यहाँ तपस्या कर रहे हैं, वो तप कर रहे हैं और उनका ये कहना भी था कि इंसान की इच्छाएं अंतहीन होती हैं। एक इच्छा के पूरे होने पर तुरंत दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। मतलब जो इंसान का नेचर होता है, इंसान का स्वभाव होता है। अब अगर मैं आप लोगों का एग्जाम्पल लूं, आप लोग क्या करते हो? हे भगवान, बस इस साल पास करा देना, अगले साल पक्का पढ़ूंगा। फिर अगले साल आप लोग यही करते हो, हे भगवान इस साल फिर पास करा देना। तो बस ऐसे ही इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक पूरी होगी तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी पूरी होगी तो तीसरी आ जाएगी। इसीलिए ही कहते हैं कि इंसान की इच्छाएं अंतहीन होती हैं। चलिए अब इस कहानी का मूल तत्व पढ़ते हैं। दयालुता ऐसा भाव है जिससे दुष्ट, हत्यारे तथा पापी लुटेरे भी उच्च कोटि के महात्मा और भक्त बन जाते हैं। प्रस्तुत कहानी में डाकू अंगुलीमाल के हृदय परिवर्तन का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, जैसा कि इस कहानी के मूल तत्व में हमें बताया गया है कि दयालुता मतलब दयालु दिखाना, वो एक ऐसा भाव होता है जिससे कि जितने भी दुष्ट, हत्यारे तथा पापी और लुटेरे भी उच्च कोटि के महात्मा मतलब अच्छे महात्मा और भक्त बन जाते हैं। और जो कहानी अब हम पढ़ने वाले हैं, उस कहानी में अंगुलीमाल का कैसे हृदय परिवर्तन, कैसे उसका दिल बदला, उसके बारे में बताया गया है, उसका वर्णन किया गया है। तो चलिए डाकू और बुद्ध की कहानी यानी बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी शुरू करते हैं। तो बच्चों, एक बार महात्मा बुद्ध अपने सैर के दौरान विचरण करते हुए एक नगर में पहुंचे। उस नगर के महाराज प्रसेनजीत बड़े ही यशस्वी और महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। बुद्ध के आगमन की खबर सुनते ही महाराज ने उनका बहुत आदर और सत्कार किया, किंतु महाराज के चेहरे पर उदासीनता का भाव देखकर बुद्ध ने कारण पूछा तो महाराज ने जवाब दिया कि राज्य में एक भयंकर डाकू ने आतंक मचा रखा है। अंगुलीमाल नाम का यह डाकू लोगों की लूटने के साथ साथ निर्दयता पूर्वक उनकी हत्या भी कर देता है। तो राजा ने बताया कि क्रूर अंगुलीमाल का नाम कुछ और ही था, पर उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह 1000 लोगों की हत्या करेगा। तो बच्चों, एक बार महात्मा बुद्ध अपने सैर के दौरान विचरण करते हुए वो एक नगर में पहुंच गए थे। मतलब जब वो सैर से घूम रहे थे, सैर कर रहे थे, तो सैर करते करते वो एक नगर में पहुंचे। उस नगर के महाराज प्रसेनजीत बहुत ही ज्यादा यशस्वी मतलब बहुत ही ज्यादा ज्ञानी और बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। वो हमेशा महात्मा बुद्ध के अनुयायी रहे थे। महात्मा बुद्ध के हर कहे पे वो चलते थे, उनका हर कहा मानते थे। उन्होंने जितने भी नियम या जो भी सीख उन्हें सिखाई थी, वो सारी सीख वो उसका पालन करते थे। तो क्या हुआ, जैसे ही महाराज प्रसेनजीत ने बुद्ध के आगमन की खबर सुनी, वैसे ही उन्होंने उनका बहुत ही ज्यादा आदर और सत्कार किया। लेकिन महाराज की वो बहुत ज्यादा उदास है, यह पता चल रहा था। फिर क्या, उन्होंने बुद्ध ने जब उनके चेहरे पे उदासीनता का भाव देखा तो बुद्ध ने कारण पूछा कि महाराज तो ऐसा क्या हुआ। तो पता है महाराज ने क्या जवाब दिया?
कि उनके शहर में एक भयंकर डाकू ने आतंक मचा रखा है। उसने बहुत सारे लोगों को लूटा और उनकी हत्या भी की। वो लोगों को लूटने के साथ साथ क्या करता है, निर्दयता पूर्वक, मतलब जिसमें बिल्कुल भी दया का भाव नहीं होता, उस भाव यानी निर्दयता पूर्वक लोगों की हत्या भी कर देता है। और पता है आप लोगों को कि जो अंगुलीमाल नामक डाकू था, वो डाकू, उसका कुछ और नाम था, लेकिन उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह 1000 लोगों की हत्या करेगा। कितने? 1000 लोगों को मारेगा। फिर क्या, मारे गए लोगों की ठीक संख्या याद रखने के लिए उसने एक तरकीब निकाली है। वह जिस किसी व्यक्ति की हत्या करता है उसकी एक उंगली काट कर अपने माला में जोड़ लेता है। उसको कैसे याद रहेगा कि उसने इतने लोगों की हत्या कर दी है और उसको इतने लोगों की हत्या करनी है? तो उसने इसके लिए भी एक तरकीब निकाली कि वो जिस भी लोगों को मारेगा उन्हें मारकर उनकी एक उंगली को काट कर उसकी माला बनाकर उसे पहनेगा। तो जितने लोगों को वो मारता जाता था उनकी उंगली को काट कर वो उस माला में जोड़ता जाता। इसलिए लोग इस भयानक डाकू को उंगलीमाल के नाम से जानते थे। इस डाकू का भय इतना है कि डाकू के भय के कारण सारी प्रजा थर थर कांपने लगी है। जैसे कि आप लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा कि ये डाकू जिसकी भी हत्या करता था उसकी उंगली काटकर अपनी माला में जोड़ लेता था। तो लोग उसको, इस भयानक डाकू को अंगुलीमाल के नाम से जानते हैं। और इस डाकू का भय यानी इस डाकू का डर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इसके डर के कारण जो सारी प्रजा, मतलब जितने भी उस शहर के लोग थे, वो उसके नाम से भी थर थर कांपने लगे, यानी डर के मारे कांपने लगे। फिर क्या, उन्हें हमेशा यह डर रहता कि ना जाने कब किसकी बारी आ जाए। अब हर किसी को डर रहता कि हम घर से बाहर निकले और कहीं अंगुलीमाल हमें लूटकर हमारी हत्या ना कर दे और हमारी उंगली काटकर अपनी माला में ना जोड़ ले। तो राजा की यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से मिलने का निश्चय किया। महात्मा बुद्ध ने राजा को ढांढस बंधाया और वे उस घने वन की ओर चल दिए जिसमें अंगुलीमाल रहता था। महात्मा बुद्ध को सभी ने वन में जाने से मना किया, पर उन्होंने हंसकर सबकी बात टाल दी। जब महात्मा बुद्ध ने ये सारी बातें सुनी राजा प्रसेनजीत के मुंह से, तो उन्होंने निश्चय किया कि अब वह अंगुलीमाल से जरूर मिलेंगे। फिर क्या, महात्मा बुद्ध घने वन की ओर चल दिए जहां पर अंगुलीमाल रहता था। तो महात्मा बुद्ध को सबने वन में जाने से मना किया कि नहीं, आप मत जाइए, लेकिन क्या उन्होंने हंसकर सबकी बात टाल दी। वह घना होता जा रहा था और महात्मा बुद्ध झाड़ियों के पास से निर्भय होकर बढ़ते जा रहे थे। सहसा किसी के कर्कश आवाज में कहा, ठहर जा। कहाँ जा रहा है? मतलब बहुत ज्यादा कठोर आवाज में कहा कि ठहर जा, रुक जा, कहाँ जा रहा है? महात्मा बुद्ध ऐसे ही चलते रहे, मानो कुछ सुना ही नहीं। उन्होंने उसकी बात को सुन के भी अनसुना कर दिया। वो चलते ही रहे आगे। फिर जोर से आवाज आई, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। उन्होंने पीछे पलटकर देखा। पता है पीछे कौन था? एक भयंकर डाकू खड़ा था। ऊंचा, लंबा, गठीला शरीर, लंबे लंबे नाखून, काला रंग, तना हुआ चेहरा और क्रोध से जलती हुई लाल आंखें। उसके हाथ में तेज कृपाण थी और गले में उंगलियों की माला पड़ी हुई थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। जब महात्मा बुद्ध ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने एक भयंकर सा डाकू देखा। पता है वो डाकू कैसा था? ऊंचा, लंबा, गठीला शरीर था। उसके नाखून बहुत लंबे लंबे थे और रंग उसका काला था। तना हुआ शरीर था और उसकी आंखें क्रोध से जलती हुई एकदम लाल हो रखी थी। और उसके हाथ में एक तेज कृपाण, एक तेज धार वाला चाकू या आप छोटी तलवार भी बोल सकते हैं, कृपाण थी और गले में थी उंगलियों की माला। वो देखने में बहुत ही डरावना लग रहा था।
महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को देखकर पहचान गए कि यह डाकू ही अंगुलीमाल है। तो महात्मा बुद्ध ने अपनी शांत दृष्टि और मधुर मुस्कान अपने चेहरे पर रखी और बिना किसी परवाह किए उसकी ओर बढ़ने लगे। महात्मा बुद्ध ने जब डाकू अंगुलीमाल को देखा तो वो पहचान तो गए थे कि यह जो डाकू है ये अंगुलीमाल है, लेकिन जब वो उसे पहचान गए उन्होंने अपने चेहरे पर एक शांत स्वभाव और मुस्कान मधुर अपने चेहरे पर रखी और बिना किसी की परवाह किए, बिना किसी डर के वो उसकी ओर बढ़ने लगे। तो अंगुलीमाल कर जा, मैं कहता हूँ ठहर जा। महात्मा बुद्ध ने अत्यंत मधुर वाणी में कहा, मैं तो ठहर गया, पर तू कब ठहरेगा? तो महात्मा बुद्ध ने जब अंगुलीमाल की बात सुनी कि मैं कहता हूँ ठहर जा, तो उन्होंने बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी आवाज में उससे कहा कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? तो अंगुलीमाल चकित रह गया। आज तक उसने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा था जो उसके सामने खड़ा होकर शांत भाव से मुस्कुराने का साहस कर सके। अंगुलीमाल ने कहा, हे सन्यासी, मुझे देखकर आपको डर का आभास नहीं हो रहा है? देखो, मैंने जितने लोगों को मारा है उन सभी की उंगलियों की माला बनाकर गले में धारण कर रखी है। तभी महात्मा बुद्ध बोलते हैं, तुमसे क्या डरना? जो लोगों की हत्या करता है हमें उससे डरना चाहिए जो सचमुच ताकतवर है। यह सुनकर अंगुलीमाल दंग रह गया। उस पर महात्मा बुद्ध के शब्दों का जादू जैसा प्रभाव पड़ा। एक बार उसे ऐसा लगा जैसे किसी अनजानी शक्ति ने उसका हृदय बदल दिया हो। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह उनके सामने घुटने टेक कर झुक गया और बोला, भगवान, मैं आपकी बात नहीं समझा, आप क्या कहना चाहते हैं? तो महात्मा बुद्ध बोले, अंगुलीमाल, जीवन स्वयं ही दुखों से भरा हुआ है। तुम अपने कर्मों से उन दुखों को और बढ़ा रहे हो। मैं तो बुद्ध होकर जीवन के इन दुखों से छूट गया, पर तुम इस पापपूर्ण जीवन से कब छूटोगे? तो अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की बातों को ध्यान से सुनता रहा। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मा, मुझ पापी का भी उद्धार कर दीजिए। अज्ञानवश में भटक गया था, मुझे प्रकाश दिखाइए। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को प्रेम और करुणा का उपदेश दिया और अपना शिष्य बना लिया। आगे चलकर यही क्रूर डाकू देखते ही देखते संत बन गया। दयालुता एक ऐसा भाव है जिससे कभी कभी बड़े हृदयहीन, दुष्ट, भयंकर डाकू, हत्यारे और पापी लुटेरे भी बदलकर उदार, सच्चे और पवित्र हृदय के मनुष्य ही नहीं, उच्च कोटि के महात्मा और भक्त बन जाते हैं। मतलब जो दयालुता होती है, दयालुता मतलब एक पोलाइटनेस से, एक दयालुता से आप किसी भी इंसान का नेचर, किसी भी इंसान का स्वभाव बदल सकते हो। चाहे वो कितना बड़ा हृदयहीन हो, कितना ही बड़ा दुष्ट भयंकर डाकू हो, कितना ही बड़ा हत्यारा हो, या कितना ही बड़ा पापी और लुटेरा हो, आप किसी भी इंसान को अपने दयालुता के भाव से बदल सकते हैं और वो महात्मा और भक्त बन जाते हैं। तो यह थी हमारी महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी। चलिए अब हम कुछ शब्दों के अर्थ पढ़ते हैं, मतलब शब्दार्थ पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्दार्थ, विचरण मतलब घूमते हुए, चलना, चहलकदमी। आतंक मतलब भय, दहशत, उपद्रव। थर थर कांपना मतलब भयभीत होना। अज्ञानवश मतलब जानकारी के अभाव में। आगे है उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आप लोगों को सही सही उच्चारण करना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों को दोहराइए। बद, पहला शब्द है बद। दूसरा है कर्कश, कर्कश। तीसरा शब्द है गरजा, गरजा। चौथा शब्द है
सन्यासी, सन्यासी। उससे अगला शब्द है हे महात्मन, हे महात्मन। तो बच्चों, यह थे कुछ शब्द जिनका आपको सही सही उच्चारण करना था। तो चलिए अब हम लोग अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे साथ अभ्यास कार्य शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका आप लोगों को सही सही उत्तर बताना है। बताइए। पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध विचरण करते हुए कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे थे? वेरी गुड। महात्मा बुद्ध विचरण करते हुए नगर में पहुंचे। दूसरा प्रश्न है, महाराज ने महात्मा को किस भयानक डाकू के बारे में बताया? वेरी गुड। डाकू अंगुली माल। डाकू अंगुली माल के बारे में महाराज ने महात्मा बुद्ध को बताया था। ग, बुद्ध को जंगल में जाने से किसने रोका? बुद्ध को जंगल में जाने से राजा और बाकी लोगों यानी बाकी प्रजा ने मना किया था। घ, डाकू किसकी माला बनाता था? वेरी गुड। डाकू उंगली की माला बना के पहनता था, अंगुलियों की माला बनाता था। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका आपको सही सही उत्तर बताना है। तो बताइए कि महाराज ने महात्मा को चिंता का क्या कारण बताया था, कि महाराज क्यों चिंतित हैं? तो बच्चों, महाराज ने महात्मा को चिंता का कारण यह बताया था कि जो उनका शहर है, जो उनकी प्रजा है, वो बहुत डर डर के रहने लगी है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक डाकू अंगुली माल नामक लोगों को लूटता है, फिर लोगों की हत्या कर देता है, और उसने 1000 लोगों की हत्या करने का प्रण भी लिया है। तो महाराज ने यह कारण बताया था अपनी चिंता का महात्मा बुद्ध को। अगला है, बुद्ध को लोगों ने वन में जाने से क्यों मना किया? तो बच्चों, महात्मा बुद्ध को लोगों ने वन में जाने से इसलिए मना किया था क्योंकि वहां खतरनाक भयानक डाकू अंगुली माल रहता था, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था। इसीलिए महात्मा बुद्ध को लोगों ने वन में जाने से मना किया था। डाकू अंगुली माल के चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए कि उसका चारित्रिक वर्णन क्या था, चारित्रिक विशेषता क्या थी? वो ऊंचा, लंबा, गठीला शरीर और उसके लंबे लंबे नाखून थे, और उसकी आंखें क्रोध से भरी हुई लाल आंखें हो रखी थी। अगला है घ। तो बच्चों, अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ था? वेरी गुड। अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन महात्मा बुद्ध ने किया था। जब महात्मा बुद्ध इस भयानक डाकू अंगुलीमाल के सामने अपने मधुर वाणी से और अपनी शांत स्वभाव से जब उसके सामने गए और मुस्कुराते हुए उससे बोला कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? बहुत ही शांत और मधुर वाणी के साथ यह बोला, तो अंगुलीमाल का वहां पर हृदय परिवर्तन हो गया। अंगुलीमाल का बुद्ध के विचारों का क्या प्रभाव पड़ा? तो बताओ बच्चों कि अंगुलीमाल पर बुद्ध के प्रभावों का क्या प्रभाव पड़ा था? वेरी गुड। अंगुलीमाल पर बुद्ध के विचारों का प्रभाव पड़ा था कि उसका पूरा ही हृदय परिवर्तन हो गया था और वो महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया था, और शिष्य बनने के बाद वो एक बहुत ही अच्छा संत बन गया था। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने उसके ऊपर बहुत ही अच्छे विचार, उसको पूरा ही उसका हृदय परिवर्तन कर दिया था।
चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3, उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें रिक्त स्थान दिए गए हैं और ऊपर दिए गए बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको इन शब्दों को देखना है और यहाँ दिए गए रिक्त स्थान पर इन शब्दों को भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाक्य है, महाराज बड़े ही यशस्वी और महात्मा बुद्ध के डैश थे। क्या थे? महाराज बड़े ही यशस्वी और महात्मा बुद्ध के, वेरी गुड, अनुयायी। महाराज बड़े ही यशस्वी और महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। ख, राजा की बातों को सुनकर महात्मा ने डैश से मिलने का निश्चय किया। किससे मिलने का निश्चय किया था? वेरी गुड, अंगुली माल। राजा की बातों को सुनकर महात्मा ने अंगुलीमाल से मिलने का निश्चय किया था कि अब वो अंगुलीमाल से जरूर मिलेंगे और उसका स्वभाव देखेंगे कि वो ऐसा क्यों है। अगला है, हे सन्यासी, मुझे देखकर आपको डर का डैश नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या आएगा बच्चों? वेरी गुड, आभास। अगला वाक्य है, मैं तो बुद्ध होकर जीवन के इन दुखों से छूट गया, पर तुम इस पापपूर्ण जीवन से कब छूटोगे? मैं तो बुद्ध होकर जीवन के इन दुखों से छूट गया, पर तुम इस पापपूर्ण जीवन से कब छूटोगे? तुम कब अपना ये पापपूर्ण जीवन छोड़ोगे? अगला है र, हे महात्मा, मुझ पापी का भी उद्धार कर दीजिए। मैं अज्ञान वश में मैं भटक गया हूँ, मुझे प्रकाश दिखाइए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों में सही कथन पर सही और तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन वाक्यों को पढ़कर आपको सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाक्य है, महाराज अंगुलीमाल के नाम से बुद्ध को भयभीत करना चाहते थे। क्या यह वाक्य सही है? नहीं, महाराज अंगुलीमाल के नाम से बुद्ध को जरा भी भयभीत नहीं करना चाहते थे। तो यह वाक्य गलत है, इसलिए इसके आगे हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। अगला वाक्य है, अंगुलीमाल का उचित रास्ता दिखाने के लिए महात्मा बुद्ध वन में गए। अंगुलीमाल को सही रास्ता दिखाने के लिए महात्मा बुद्ध जंगल में गए। यह वाक्य बिल्कुल सही है, तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला वाक्य है, ग, बुद्ध के चेहरे पर मुस्कान का भाव देखकर अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तित हो गया। क्या यह वाक्य सही है? वेरी गुड, यह वाक्य बिल्कुल ठीक है, तो हम इसके आगे भी सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला वाक्य है, साधु संतों की संगति की वजह से बड़े निर्दय व्यक्ति का हृदय भी परिवर्तित हो जाता है। क्या यह वाक्य ठीक है कि साधु संतों की संगति की वजह से बड़े निर्दय व्यक्ति का भी हृदय भी परिवर्तित हो जाता है? तो यह वाक्य बिल्कुल ठीक है, तो हम इसके आगे भी सही का निशान लगाएंगे। अगला वाक्य है, बुद्ध ने अंगुलीमाल को प्रेम और करुणा का उपदेश दिया और अपना शिष्य बना लिया। क्या यह वाक्य ठीक है? वेरी गुड, यह वाक्य बिल्कुल ठीक है, तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5, किसने किससे कहा लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं। आपको इन वाक्यों को पढ़ना है और बताना है कि यह वाक्य किसने बोले थे और किससे बोले थे। तो चलिए शुरू करते हैं।
पहला वाक्य है, राज्य में एक भयंकर डाकू ने आतंक मचा के रखा है। यह वाक्य किसने बोला था? वेरी गुड, यह वाक्य महाराज ने बोला था, महात्मा से। यह वाक्य महाराज ने महात्मा बुद्ध से बोला था। अगला वाक्य है, ठहर जा, कहाँ जा रहा है? यह वाक्य किसने बोला था? वेरी गुड, यह वाक्य बोला था डाकू अंगुलीमाल ने बुद्ध से, महात्मा बुद्ध से। अगला है, मैं तो ठहर गया, पर तू कब ठहरेगा? यह वाक्य किसने बोला था? वेरी गुड, यह वाक्य बोला था महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से, डाकू अंगुलीमाल से। अगला है, भगवान मैं आपकी बात नहीं समझा। यह वाक्य किसने बोला था? वेरी गुड, यह वाक्य बोला था डाकू अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध से। अगला वाक्य है, हे महात्मा मुझ पापी का भी उद्धार कर दीजिए, अज्ञानवश में मैं भटक गया था, मुझे प्रकाश दिखाइए। यह वाक्य किसने बोला था? वेरी गुड, यह वाक्य बोला था डाकू अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध से। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 6, महात्मा बनने से पहले बुद्ध का जीवन कैसा था? उनके जीवन की वह कौन सी घटना थी जिससे प्रभावित होकर वे महात्मा बुद्ध कहलाने लगे? कक्षा में चर्चा करते हुए लिखिए। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने पहले बुद्ध का जीवन कैसा था उनका, और वह जीवन की कौन सी घटना थी जिससे प्रभावित होकर वह महात्मा बुद्ध कहलाने लगे। तो आपको इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करनी है और अपने सहपाठियों से, अपने मित्रों से इसकी थोड़ी सी चर्चा करनी है इसके बारे में, और इसका जवाब अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखना है। अगला है, जरा भाषा पर गौर कीजिए, लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों में प्रत्यय को अलग करके लिखिए। तो बच्चों, जैसा कि पहले भी हमने पढ़ा है, प्रत्यय ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ को पूरी तरह से परिवर्तित यानी कि बदल देते हैं, वह प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे होनहार, होन में हमने हार जोड़ा तो ये बन गया होनहार। इस शब्द में हार जो है वो प्रत्यय है। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको कुछ और शब्द दिए गए हैं, जिन शब्दों को आपको पढ़ना है और आपको उनमें से उसका प्रत्यय शब्द बताना है। तो पहला शब्द है निर्दयता पूर्वक। इसमें प्रत्यय क्या है? वेरी गुड, निर्दयता पूर्वक में पूर्वक प्रत्यय है। अगला है आतंकी। आतंकी में प्रत्यय क्या है? ई। ई क्या है? प्रत्यय शब्द, आतंकी। अगला शब्द है क्रूरता। क्रूरता, तो इसमें ता प्रत्यय है। अगला शब्द है क्रंदन। क्रंदन, तो इसमें क्या है? दन, इसमें प्रत्यय शब्द है दन। अगला शब्द है भाग्यवान। भाग्यवान में प्रत्यय शब्द क्या है? वेरी गुड, भाग्यवान में प्रत्यय शब्द है वान। अगला शब्द है नदियां। नदियां में प्रत्यय शब्द क्या है? वेरी गुड, नदियां में प्रत्यय शब्द है यां। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न 8, दिए गए शब्दों के वचन परिवर्तित कीजिए। पहला शब्द है बच्चों। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, जिन शब्दों को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और इनके वचन को बदलना है। वचन मतलब यहाँ पर एक वचन में यानी एक चीज दे रखी है, आपको इसको परिवर्तित कर कर बहुवचन यानी ढेर सारी चीजों में लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है पत्रिका, मतलब एक पत्रिका, इसका बहुवचन होगा पत्रिकाएं। अगला शब्द है पाठक। पाठक का क्या होगा? तो बच्चों, पाठक का बहुवचन पाठक ही होगा। इसको एक पाठक को भी पाठक गिना जाता है और ढेर सारे पाठक को भी पाठक गिना जाता है। इसे बहुवचन में दिखाने के लिए इसके आगे गिनती जुड़ जाती है, जैसे 2 पाठक, 3 पाठक, 4 पाठक, 5 पाठक, 15 पाठक इत्यादि। अगला शब्द है चुहिया। क्या आएगा? वेरी गुड। चुहिया का जब हम वचन बदलेंगे तो ये हो जाएगा चुहिया। अगला है रुपया। रुपये को अगर हम बदलेंगे तो क्या होगा? रुपये। अगला शब्द है साधु। साधु का बहुवचन क्या होगा? तो बच्चों, जैसे पाठक का बहुवचन पाठक ही रहता है, ऐसे साधु का बहुवचन भी साधु ही रहता है। इसमें भी गिनती जुड़ती है, 1 साधु, 2 साधु, 3 साधु, 4 साधु इत्यादि। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 9, दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को चिन्हित करके लिखिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को पढ़ के आपको विशेषण शब्दों को चिन्हित करना है और यहाँ लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाक्य है कक्षा में 20 विद्यार्थी उपस्थित हैं। तो इसमें क्या है विशेषण शब्द? वेरी गुड। तो बच्चों, इसमें विशेषण शब्द है कितना? 20। अगला वाक्य है राहुल ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की। तो बच्चों, इसमें क्या है विशेषण शब्द? तो बच्चों, इस वाक्य में विशेषण शब्द है प्रथम, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रथम। अगला वाक्य है तूफान में बहुत से घर तबाह हो गए। कौन से घर? बहुत से घर। तो इसमें विशेषण शब्द क्या है? वेरी गुड। इसमें विशेषण शब्द है बहुत से, तो हम बहुत से। अगला वाक्य है जाओ, जाकर 1 किलो शक्कर ले आओ। कितनी? 1 किलो। तो इसमें विशेषण शब्द क्या है? 1 किलो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 किलो। अगला वाक्य है मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। कितना? थोड़ा सा। तो इसमें विशेषण शब्द है थोड़ा सा। इस वाक्य में विशेषण शब्द है थोड़ा सा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 10, महात्मा बुद्ध के किन गुणों से प्रभावित होकर डाकू अंगुलीमाल ने हिंसा के मार्ग को त्याग दिया था? कक्षा में चर्चा करते हुए महात्मा बुद्ध के गुणों को लिखिए। तो बच्चों, इस वाले प्रश्न में आपको ऐसा कौन सा महात्मा बुद्ध का गुण था जिससे डाकू अंगुलीमाल इतना प्रभावित हो गया था कि उसने हिंसा का मार्ग बिल्कुल ही त्याग दिया? आपको इस बारे में कक्षा में अपने सहपाठियों से चर्चा करनी है या फिर अपने मित्रों से इसकी चर्चा कीजिए और महात्मा बुद्ध के कुछ और गुणों को दी गई रिक्त जगह पर लिखिए। आगे बढ़ते हैं। जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 11, आप महात्मा बुद्ध के बारे में क्या जानते हैं? उनकी शिक्षाओं का संग्रह कीजिए तथा उनके प्रमेय उपदेशों को लिखिए। तो बच्चों, आप महात्मा बुद्ध के बारे में क्या जानते हैं? वो कहाँ पैदा हुए थे? वो कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे? उनके क्या क्या गुण थे?
उन्होंने हमें कौन कौन से गुण सिखाए हैं, हमें उनके किन किन गुणों से प्रभावित होना चाहिए और उनकी शिक्षाओं का हमें संग्रह करके उनके प्रमेय जो उन्होंने हमें उपदेश दिए थे उन उपदेशों के बारे में भी लिखना है। तो आप इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, महात्मा बुद्ध के उपदेशों के बारे में जानेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। आगे है जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 12, यह कहानी हमें समान भाव एवं स्थिरता का संदेश देती है, तो जरा बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। तो बच्चों, आपको यहाँ बताना है कि ये जो कहानी अभी हमने पढ़ी ये हमें स्थिरता का और समान भाव का संदेश देती है। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, आपके इसके बारे में अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे कि आप इस कहानी से क्या शिक्षा लेते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज की ये महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।